हाँ जी। नमस्ते, राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। कल की क्लास आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, CUI एंड GUI। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपने उसको नोट किया होगा, उसे पढ़ा होगा। MCQ क्वेश्चन भी आपने याद करे होंगे, जिससे कि आपके जब एग्जाम होंगे तो आपको वे हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे बूटिंग एंड बायोस। आपको पता है कि हम थर्ड चैप्टर पे ITI का कोपा का हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं कि हम कोपा ट्रेड पढ़ाते हैं, ITI की कोपा ट्रेड पढ़ाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, इसमें हम तीसरे चैप्टर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम उसी का ही पार्ट पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, जिससे कि आपको भी कंप्यूटर की नॉलेज मिलती रहे और ITI में आपकी हेल्प हो एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोस एंड बूटिंग। ठीक है, आज हम बायोस एंड बूटिंग के बारे में जानेंगे। बायोस इज अ स्मॉल प्रोग्राम स्टोर्ड, ठीक है, बायोस इज अ स्मॉल प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, हम इनके डिफरेंट के बारे में आपको बताएंगे कि बायोस और बूटिंग दोनों अलग है। बायोस एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, बायोस एक छोटा सा प्रोग्राम है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा बायोस जो है मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। इसको हम एक तरीके से चिप भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बूटिंग इज द प्रोग्रेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है, बूटिंग क्या होती है? जब हम यूजर द्वारा सिस्टम को ऑन करते हैं, जब सिस्टम कुछ रुक के ऑन होता है तो बूटिंग का प्रोग्रेस होता है, उसे हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, नंबरिंग भी हमें दिखाई देती है, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया, ठीक है, उसे हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बायोस। बायोस की फुल फॉर्म, हमसे एमसीक्यू, काफी एमसीक्यू क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है बायोस की फुल फॉर्म क्या है। तो हमें बायोस याद होना चाहिए अच्छी तरीके से कि हम झट से हमसे एग्जाम में पूछे और तुरंत उसको क्लिक कर दें। तो बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इन, हाँ जी, बायोस की फुल फॉर्म हमारी होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमें बहुत अच्छे से बायोस की फुल फॉर्म होनी चाहिए। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है कि बायोस का पूरा नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे बायोस का पूरा नाम? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड हमारा है तीसरा पॉइंट बायोस का, इट चेक हार्डवेयर लाइक अ कीबोर्ड, रैम एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, बायोस हमारा कीबोर्ड एंड रैम हार्ड डिस्क को चेक करता है। ठीक है, बायोस का क्या कार्य है? बायोस हमारा हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड को चेक करता है। एंड बूटिंग में क्या है? इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन एंड लोडिंग OS। ठीक है, ये विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करता है। ठीक है, OS की फुल फॉर्म होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बायोस स्टार्ट फर्स्ट व्हेन यू प्रेस द पावर बटन। ठीक है, हमारा ये बायोस स्टार्ट फर्स्ट व्हेन यू प्रेस द पावर बटन। तो हमारा बायोस कब स्टार्ट होता है? बायोस हमारा तब स्टार्ट होता है हमारा CPU का हम पावर बटन को उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बायोस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया आपको बायोस इज अ स्मॉल प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड की बात आई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बात आई बायोस स्टार्ट फर्स्ट व्हेन यू प्रेस द पावर बटन। तो हमने आपको बताया प्रेस द पावर बटन, हम CPU का पावर बटन दबाएंगे। CPU का जब पावर बटन दबाएंगे तब हमारा बायोस ऑन होएगा। CPU के अंदर क्या होता है? मदरबोर्ड। ठीक है, CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर हमारा छोटा सा बायोस होता है। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बूटिंग हैपेंस आफ्टर
बायोस फिनिशिंग चेक हार्डवेयर, ठीक है। एंड बूटिंग टू टाइप की होती है, ठीक है, कोल्ड एंड वर्म, ठीक है। कोल्ड बूटिंग हमारी कैसी होती है, हम आपको बताते हैं, यूजर द्वारा कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः जो स्विच ऑफ करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, ठीक है। ये कह रहा है यूजर द्वारा कंप्यूटर को पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः स्विच ऑफ करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कोल्ड बूटिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, यूजर कौन हुआ, हम। तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑन कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि स्विच ऑफ होने के बाद जब हम पुनः उसे ओपन कर, जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमने सिस्टम ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद जब हमने उसे दोबारा ऑन करा, उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। कोल्ड वार्म इसमें ये नहीं है कि हमने सिस्टम ऑफ कर दिया फिर हमने ऑन करा, वे कोल्ड है, ये वार्म है, ये गरम ठंडा, इसमें गरम ठंडे का मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी एक अलग प्रक्रिया है। जैसे हमने आपको बताया, यूजर द्वारा कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः स्विच ऑफ करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा टाइप है वार्म, ठीक है। कंप्यूटर के ऑन रहते हुए यूजर द्वारा उसे रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं, रीबूट कहते हैं। तो रीस्टार्ट, जैसे कि हम सिस्टम चला रहे हैं, काफी बार ऐसे होता है सिस्टम चलाते चलाते वो हैंग हो जाता है, तो हर चीज रीस्टार्ट मांगती है, ऐसी हमारा सिस्टम मांगता है। तो जैसे वो हैक हो गया, मतलब हैंग हो गया, हैंग होने के बाद वो चल नहीं रहा, तो हम उसे क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फोन है, तो फोन काफी बार आप चलाते चलाते, जैसे आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, चला रहे हैं, क्लास या कोई यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। क्लास लेने के बाद आपने देखा होगा काफी बार आपका फोन गर्म हो गया, गर्म होने के बाद वो चल नहीं रहा या नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपका वर्म बूटिंग में हो रहा है। तो वर्म बूटिंग में ऐसा है, जैसे हम सिस्टम चलाते चलाते वो हैंग हो रहा है, तो हम उसे रीस्टार्ट, तो हम समझते हैं आपको वर्म के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। बूटिंग हमारी टू टाइप की होती है, एंड कोल्ड एंड वर्म। तो हमने आज का टॉपिक में क्या पढ़ा है, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है बूटिंग एंड बायोस। हमने आपको बूटिंग एंड बायोस में डिफरेंट बताया, ये मदरबोर्ड पे कैसे लगा हुआ होता है ये बताया, बायोस की आपको फुल फॉर्म बताई है, एंड बूटिंग के ऑप्शन बताया कि ये विंडोज में, लिनक्स में कैसे काम होता है, इसका हार्डवेयर में, कीबोर्ड में, मदर में कैसे ये अपना कार्य चलाता है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपकी बूटिंग एंड बायोस पे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विंडोज, तो विंडोज को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि विंडोज 7 में आपका किस ईयर में आया, एंड एक्सपी विंडोज क्या है, लेटेस्ट विंडोज आपकी कौन सी चल रही है। तो कल हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर करवा के चले, जिससे कि आपका 12 चैप्टर पूरा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में विंडोज के साथ। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके क्लास, राधे राधे, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।